तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो अभी से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आखिर क्यों कोडी रोड्स को जीतना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर एंड क्यों उनके चांसेस ज़्यादा हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्यों कोडी रोड्स को नहीं जीतना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर। अब ये सिर्फ मेरे ओपिनियन से, सिर्फ मैं जो चाहता हूँ या फिर मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ऐसी कोई अपडेट नहीं है या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा मान के चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा फ़ैन ओपिनियन है। आप भी अपना फ़ैन ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी अपडेट वीडियोस कल से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आएगी। तो मुझे लगा आज 24 तारीख है, कल 25 से सब प्रॉपर कंटिन्यू करना है, तो आज ही इसको पोस्ट कर देते हैं लेट नाइट एंड इस पर बात कर लेते हैं एंड देन कल से सब कुछ प्रॉपर टाइम से शुरू करेंगे। तो कोडी रोड्स को क्यों नहीं जीतना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर, अनकट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है कोडी का ये वाला कैरेक्टर एंड क्यों मैं नहीं चाहता कि कोडी जीते रेसलमेनिया के अंदर। एक काफ़ी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत घसीटी जा रही है, एक्स्ट्रा घसीटी जा रही है। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज़ ओवर रेटेड सी हो रही है, थोड़ी सी ओवर पुश टाइप की। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि अरे भाई रोमन रेंज तो इतने साल से चैंपियन है तो वो ओवर पुश्ड नहीं है क्या? 100% भाई, मैं तो ऐसा कहता नहीं कि रोमन ओवर पुश नहीं है, लेकिन मुझे एज अ फैन वो चीज़ पसंद आ रही है कि हाँ भाई रोमन की रेन अभी भी सही लग रही है, अभी भी हिट कर रही है। मुझे लगता है कि ये रेन अभी भी 1 साल कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन कोडी के मामले में ये चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे तो किसी हील सुपरस्टार को ओवर पुश भी करा जा रहा है तो वो उसके लिए बेटर है, क्योंकि फैंस को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, फैंस उसको बू करेंगे, इवेंचुअली उसका ही फायदा बिकॉज वो एक हील सुपरस्टार है। लेकिन बेबी फेस के साथ आप ये नहीं कर सकते। रोमन रेंज जब बेबी फेस थे, जब उनको बू करा जाता था, जब उनको WWE ओवर पुश करती थी, तो वो चीज़ उनके लिए सही नहीं थी। लेकिन अब उनको ओवर पुश करा जा रहा है, अब उनको बू मिल रहा है, तो दिक्कत ही क्या है? क्योंकि ऑलरेडी हील है तो उनके कैरेक्टर को और एनहांस करेगी ये चीज़। तो रोमन इसीलिए कोडी रोड्स के कंपैरिजन में अभी काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप रोमन के बिग डॉग वाले कैरेक्टर को देखोगे, जब उनको ओवर पुश उस टाइम पे करा जा रहा था बेबी फेस के तौर पे, तो फिर भाई यहाँ पे हिपोक्रेसी आ जाती है। बिकॉज कोडी के साथ भी सेम हो रहा है, लेकिन कोडी को पैम्पर करा जाता है कि नहीं नहीं कोडी रोड्स तो भाई ये है, कोडी वो है। तो ये चीज़ थोड़ी सी काफ़ी अजीब सी लगती है मुझे। इसलिए मुझे ये चीज़ हिट करती है कि रोमन को इतना हेट मिला था उस टाइम पे बिग डॉग कैरेक्टर के टाइम पे कि बेबी फेस होकर इतना ओवर पुश कैसे, तो कोडी बेबी फेस होकर इतना ओवर पुश कैसे। अब कुछ लोग बोलेंगे ओवर पुश कैसे है भाई, इसके पास तो टाइटल है ही नहीं, टाइटल ये जीतेगा रेसलमेनिया में। भाई टाइटल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली चीज़ है अब कोडी रोड्स के लिए। मैं एक सही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप देखो कोडी रोड्स आया रेसलमेनिया 38 में, सेथ रॉलिंस को बैक टू बैक हराया इन्होंने। सेथ रॉलिंस ऐसा तो नहीं है भाई कि कोई छोटा मोटा सुपरस्टार है, जेम्स एल्सवर्थ नहीं है सेथ रॉलिंस, गिलबर्ग नहीं है। सेथ रॉलिंस वही है जिन्होंने भाई रेसलमेनिया 31 के अंदर बिगेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन किया था। कह सकते हो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैश इन था वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में, जिसमें ब्रॉक लेसनर थे, रोमन रेंज थे। उसके बाद सेथ रॉलिंस की ज़बरदस्त रेन हमें देखने को मिली थी। इंजरी की वजह से वो रेन खत्म हुई, लेकिन छोटी सी रेन बहुत ज़बरदस्त थी। सील्ड में थे सेथ रॉलिंस, सील्ड कोई छोटी मोटी फैक्शन नहीं थी। सील्ड को एक टाइम पे वो लीड करते थे, उनको मास्टरमाइंड कहा जाता था। ऐसे सुपरस्टार को कोडी रोड्स ने हराया 3 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोडी रोड्स आगे बढ़े, लेसनर के साथ फ्यूड दी, लेसनर को भी हराया, एंड में लेसनर भी हार गए। तो कोडी को वो सब कुछ मिल चुका है जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन को भी नहीं मिलता। कई सारे सुपरस्टार से जो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद भी ये सब अकॉम्प्लिश करने के सपने देखते हैं, लेकिन कोडी को ये सारी चीज़ें मिल चुकी है। तो देन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली बात है। चलो फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि हर एक सुपरस्टार को कभी ना कभी मिलनी चाहिए, उसका ड्रीम रहता है। लेकिन फिर उसके अंदर ये चीज़ कैसे आ जाती है कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चाहिए, तो मुझे वो वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए, वो जिसका जो शेप है ना, वो सेप्टागन है या फिर जो ऑक्टागन है, मुझे वो वाली चैंपियनशिप चाहिए, मुझे ये ओवल वाली चैंपियनशिप नहीं चाहिए। तो ये भी काफ़ी अजीब सी बात है कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप है, आप कंपनी के फेस हो ऐसा कहते हैं लोग, तो दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप की इक्वल रिस्पेक्ट करो। एक टाइटल को ऐसा दिखाना कि वो है, एक टाइटल को गलत दिखाना, ये भी काफ़ी अजीब सी बात है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोडी का ये जो कैरेक्टर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि एक तो ये सुपरस्टार बेबी फेस है, कहते हैं कि भाई मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वही दूसरी साइड बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। देन कहते हैं कि मैं कंपनी का फेस हूँ, ये हूँ वो हूँ। जब सेम चीज़ रोमन के साथ होती थी तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन कोडी के साथ ये चीज़ बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आती। तो इस कैरेक्टर के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस कैरेक्टर के साथ
ये चैम्पियन बने, बिकॉज इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे लगता है कि कोडी चैम्पियन अगर बन भी जाएंगे रेसलमेनिया में, उसके बाद 3 महीने की चीज़ है भाई, 3 महीने की, उसके बाद कुछ नहीं है इसका फ्यूचर। कोडी रोड्स का नहीं, मैं इस रेन का बात कर रहा हूँ। कोडी रोड्स का फ्यूचर भी आगे बहुत हो सकता है, लेकिन इस रेन का कोई फ्यूचर नहीं है। कोडी की जो करंट स्टोरी है, फिर जो मेन कैरेक्टर है, वो सिर्फ एक टाइटल पे सीमित रह गई है, बिकॉज इससे पहले उन्होंने इनफ अचीव कर लिया है। इसके अलावा और क्या अचीव करेंगे? वर्ल्ड चैंपियन लोगों की अचीवमेंट होती है, उसके बाद वो टाइटल डिफेंड करते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। लेकिन कोडी वो सारी चीज़ें पहले ही कर चुके हैं, पहले ही विक्टोरियस साबित हो चुके हैं, तो अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन के भी क्या कर लेंगे? तो वर्ल्ड चैंपियन बनना उनके लिए फॉर्मेलिटी है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी फॉर्मेलिटी के लिए रोमन की ये रेन अभी ख़त्म करी जाए, जो कि शायद हल्क हॉगन के रिकॉर्ड को भी पास कर सकती है। एंड एक चीज़ है, हल्क हॉगन का नहीं पता भाई, एज हो चुका है बहुत ज़्यादा। हल्क हॉगन कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। तो WWE को चाहिए कि एक मॉडर्न डे चैंपियन रहे जो कि रिकॉर्ड सरपास करे। अब हमेशा भाई एक वो 200 साल पहले 300 साल पहले के रिकॉर्ड को लेकर नहीं घूमते रहेंगे ना भाई। आज ना कल 50 साल बाद 60 साल बाद नया रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो उस टाइम रोमन का नाम आएगा या फिर किसी का भी नाम है, चाहे कोडी का ही रहे, तो वो अच्छा लगेगा कि हाँ ये मॉडर्न डे चैंपियन था। तो उस चीज़ को नहीं ख़त्म करना चाहिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कि कोडी की स्टोरी फिनिश करा दो। आगे कराओ, लेकिन कराओ तो हील कैरेक्टर के साथ कराओ। मैं ये चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में ना जीतें, बिकॉज ये कैरेक्टर मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि हमेशा रोना, सिर्फ एक टाइटल जीतने के लिए, सिर्फ एक टाइटल जीतने के लिए इतना रोना धोना, एक कंपनी का फेस इतना रो रहा है धो रहा है, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही। जॉन सीना ने भी WWE के अंदर बहुत स्ट्रगल करा, बहुत करा है। जिनको नहीं पता कि जॉन सीना को एक बार लगभग WWE फायर कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने भाई अपने रैप से अपना करियर बचा लिया। स्टेफनी ने उनको नोटिस कर लिया। तो जॉन सीना ने बहुत स्ट्रगल करा है। कई बार जॉन सीना हारे हैं ऐसे मौक़ों पे जब फैंस उनके लिए रूट कर रहे थे कि सीना को जीतना चाहिए। तो जॉन सीना ऐसे रोते हुए आपको बहुत रेयरली देखने को मिले होंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कोडी रोड्स हर दूसरे प्रोमो में रोते हुए दिखते हैं, तो वो एक टफनेस वाली फील नहीं आती। कहीं ना कहीं लगता है कि विमेंस डिवीजन में बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डीवा चैंपियनशिप में बदले। इसलिए अभी टाइम सही नहीं है। अगर ये कैरेक्टर 10 दिन के अंदर भाई प्रॉपर हील बन जाता है तो ठीक है, चैंपियन बना दो। बिकॉज मेरे हिसाब से ये बेबी फेस कैरेक्टर जो कि रेसलमेनिया 38 से चलते आ रहा है, आई थिंक वो अगर ऐसे इंटरेक्ट करते ले जाओगे टाइटल रेन में 1-1.5 साल और, तो फिर देन वो चीज़ बेकार हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर में चेंज हो तभी कोडी चैंपियन बने। बाकी इसके अलावा और कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है कि मैं क्यों नहीं चाहता कि कोडी चैंपियन बने रेसलमेनिया के अंदर। बाकी ये है कि मैं क्यों नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ होगी नहीं, ये सिर्फ मेरे थॉट्स है कि मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी बैटिंग ऑड्स उनको फेवर कर रही है तो उनके जीतने के चांसेस हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। बस ये वो वाली बात है, ये कोई अपडेट वगैरह नहीं थी। एंड ये वैसे भी मुझे बात करना था, 10-15 दिन 14 दिन बाकी है रेसलमेनिया को, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? जो भी है रिजल्ट टाइम यही है, अब फाइनल 15-14 दिन बाकी हैं, तो यहीं पे जो होगा होगा। आपके क्या थॉट्स से कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ है। आई होप सो आपको कुछ जानने को मिला होगा। वैसे मेरे ओपिनियंस थे, लेकिन फिर भी आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो कुछ भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।